भाइयों को नमस्कार। आध्यात्मिक विचारों की श्रृंखला में आज का विषय है आपे में परमेश्वर कैसे, स्वयं में परमात्मा कैसे। तो भाइयों, अरे मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, और मैं तो तेरे पास में। और ना मंदिर में ना मस्जिद में, और ना काशी कैलाश में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, और ना काशी कैलाश में। और खोजी होए तुरत मिल जाऊं, और खोजी होए तुरत मिल जाऊं, पलवर की तलाश में। अरे मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अपने में परमेश्वर कैसे, ये विषय बड़ा ही पवित्र और महान है। आपे में परमेश्वर का वास है या नहीं, इसका पता आपको कौन बताएगा। जैसे दूध में घी कैसा है, किंतु इसके मथने का राज कोई कोई जानता है। उस क्रिया योग द्वारा ही उसे जाना जा सकता है, और बिना क्रिया योग के 14 रत्न भी नहीं निकाले जा सकते हैं। यह बात अक्षरशः सत्य है कि आप जहां हैं वहीं परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह अंतर्यामी है, वह भला बुरा जानने वाला है। उस परमात्मा का अनुभव सत्य है। भक्त ज्ञानी पुरुष उसे पा चुके हैं। यह वाणी का विषय नहीं है, वह स्वयं का अनुभव और प्रमाण है। अब आपको इतना जानना है कि वह ईश्वर आत्मा में कैसे मिल सकता है। केवल खोजने और ढूंढने से सब कुछ मिल सकता है। डरने की कोई बात नहीं है। आप उसे ढूंढें और पूछें कि ईश्वर कहाँ मिलेगा, क्योंकि बिना जाने यह धन का भंडार तुम्हारे घर में पड़ा हो तो आप कभी अमीर नहीं कहला सकते। इसी प्रकार जो भक्त है वो भगवान को अपने भीतर देखकर उसे पहचान लेते हैं। वे पुरुष ही निर्वाण पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो कुछ भी होता है उसमें एक परमात्मा का ही आदेश होता है। जितने संपूर्ण अपना भार परमात्मा के हाथों में सौंप दिया है, वही ईश्वर का सच्चा उत्तराधिकारी है। वह दर्शन करके कृतार्थ हो जाता है। जैसे सुपुत्र अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा पालन करके शुभ आशीर्वाद को पाने का अधिकारी होता है, वही सच्चे अर्थों में पिता का उत्तराधिकारी है। जो लोग अपने माता पिता, ईश्वर और गुरु और श्रेष्ठ जनों में मात्र दोष ही देखते हैं, वे अश्रद्धा के पात्र कारण उनको नहीं जान सकते हैं। जो आदमी परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है वह व्यक्ति चरित्रवान और निष्ठावान होता है, कर्मठ होता है, योगी और भक्त होता है। संसार में मनुष्य अपने धर्म के अनुसार सहज भाव से कर्म करके ईश्वर को सहज योग के द्वारा कर्म करते हुए प्राप्त हो जाते हैं। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी बिना श्रद्धा और विश्वास के और संतोष के ईश्वर के विधान को नहीं जान सकता है। ईश्वर तो अपने प्रिय भक्त को सदा प्रकट ही रहता है। जैसे कोई सती नारी का पति कभी उससे अलग नहीं रहता, क्योंकि वह जानती है कि उसका पति उसके हृदय में बैठ करके स्वरूप से उसे देख रहा है। सती का पति नित्य मौजूद है, उसी तरह भक्त के हृदय में उसके परमात्मा श्री सद्गुरुदेव सदा ही नित्य मौजूद हैं। जो भाव उसके आते जाते रहते हैं वह सब परमात्मा की मोहर लगी होती है। अर्थात जो भी हो रहा है
इस दुनिया में उसके होने और न होने में ईश्वर का हाथ मान लेने वाला सदा संतोष को प्राप्त होकर के ईश्वर की शरण में रहना पसंद करता है। जो भी श्री आदि नारायण पुरुष भगवान श्री गुरुदेव भगवान की शरण में रहता है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। जो भी शरणागत धर्म को जानता है वही प्राणी की रक्षा स्वयं श्री नारायण देव भगवान सद्गुरुदेव इष्ट देव तथा सत्पुरुषों व सज्जनों के रूप में आदि से होती रही है और होती रहेगी। अहिंसा में रहने वाला व्यक्ति हिंसा का शिकार नहीं हो सकता है। मरना व जीना तो इस शरीर का है, इस आत्मा का तो न तो मरना है और न जीना है। यह तो आत्मा जो परमात्मा का अंश है वह किसी के द्वारा सताई या मिटाई नहीं जा सकती है। वह तो स्वयं प्रकाश रूप है। वह आत्मा तो ज्योति स्वरूप परमात्मा भी अखंड ज्योति स्वरूप है। इस संसार में जड़ व चेतन सबका अंश रूप ही अवतार है। अतः लीला में जो ईश्वर अच्छा बुरा करता है वह हमारे कर्मों का फल है। माता पिता ईश्वर गुरुदेव तो सभी लीलाधारी हैं। हमें उनकी नज़रों में सफल होना जरूरी है। उस परमात्मा को पाने के अनेकों तौर तरीके हैं। गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। आज स्वयं की जानकारी के लिए विचारों की श्रृंखला में इतना ही। सभी को मेरा यथायोग नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।